जय माता दी दोस्तों, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, अपने कई वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नॉर्थ फेस या फिर ईस्ट फेस यदि मकान या कोई भी अगर कमर्शियल प्लेस लेते हैं तो वो हमें शुभकारी ही हो, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि हमारा अंदर का जो इंटीरियर है या जो भी हमारे सारे कमरे हैं, जो चीज़ों की प्लेसमेंट है वो सही है या नहीं है। दोस्तों, ये जो वास्तु विज़िट मेरा था ये ईस्ट फेस मकान का था, यानी पूर्व मुखी मकान का ये वास्तु विज़िट मैंने किया था, जिसमें कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे मिली। घर के जो मालिक थे वो भी परेशान थे, जो महिला घर में रहती थी वो भी परेशान थी। उनका एक ही लड़का था जो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, मतलब बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहा था और बहुत बुरी तरह ये लोग परेशान थे। फाइनेंशियल इशू था, हेल्थ का इशू था, नोक झोंक भी बहुत होती थी, थोड़ी देर के लिए बैठना और फिर बहसबाजी बढ़ जाना, कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कभी भी अगर ईस्ट फेस या नॉर्थ फेस से मकान लेते हैं तो उसका ध्यान रखें। सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस होता है वो बहुत मैटर करता है कि ईस्ट फेस मकान में भी आप एंट्रेंस कहाँ रखते हैं, और कई बार नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन जाता है तो ये हमेशा नुकसान ही देता है, जो कि कई बार मैं बता चुकी हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था जिसकी वजह से घर के पूरे फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान थे। इसके अलावा पूरा इनका जो ईस्ट था वो डिस्टर्ब था, हैवी था और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा थी। ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नॉर्थ का एरिया था इस घर का वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था। कई बड़े बड़े वास्तु दोष नॉर्थ में थे जिसकी वजह से फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो बिना इनके बताए जब मैंने सारी प्रॉब्लम बतानी शुरू की कि आपके यहाँ ये दिक्कतें चल रही हैं, तो वो बोले यस मैम, और आपकी सारी चीज़ें सही हैं और सच में हम बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो फिर मैंने उनको खैर बिना तोड़ फोड़ की रेमेडी बताई, उपाय बताए, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी कोई भी मकान ख़रीदते हैं या कोई भी दुकान ख़रीदते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा हमारा आने वाला पूरा जीवन जो होता है वो कई परेशानियों में उलझा रहता है और हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो कभी भी अगर आप मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, तो ध्यान रखें कि आप किसी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं, उन्हें ही बुलाएं, क्योंकि नीम हकीम तो हमेशा खतराए जानी होते हैं। तो ऐसे बहुत सलाहकार आपको हर जगह मिलते हैं, उनसे आप सलाहें ना लें, क्योंकि वो आधी जानकारी से आपको और नुकसान में ही डाल सकते हैं। तो बेस्ट एक्सपर्ट्स की सलाह लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। चीज़ें थी, यानी कि जो किचन था और इनकी जो फ्रिज था, इनका जो इन्वर्टर था, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीज़ें थी, सारी प्लेसमेंट बहुत ही रॉन्ग थी। जो इनके अलमीरा थे जिसमें कि अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते थे, अपना फाइनेंस रखते थे, वो भी बहुत ही गलत जगह बना था। साउथ फेस इनकी जो महिला थी, इस घर की महिला, वो खाना बना रही थी, जो कि ऑब्वियसली हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लड़की इनकी काफ़ी टैलेंटेड थी, काफ़ी लेबोरियस थी, लेकिन जब भी पढ़ने बैठती थी उसका मन कभी पढ़ाई में लगता नहीं था। वो परेशान रहती थी कि मैम ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या चीज़ अपने टेबल पर रखूं जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगे और फोकस में कर सकूं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस कमरे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम जो चीज़ें, हमारी जो इन्वर्टर है या बिजली की चीज़ें हैं, ये सब हम कहाँ प्लेस किए हुए हैं, कहाँ हम किस तरह फेस से खाना बनाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कलरिंग की प्रॉब्लम भी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही नेगेटिव कलर, इन्होंने गलत दिशा में गलत कलर यूज़ किया हुआ था। इसका भी अपना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर हम ध्यान में रखिए, अपने घर को बनाते समय थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरत लेते हैं तो इसका हमको हमेशा लाभ ही मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि सभी के जीवन में कुछ कुछ परेशानियाँ बनी रहती हैं, तो ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है तो हम इसे काट लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ वास्तु दोष जो हमारी लाइफ में, हमारे घर में होते हैं, इनको अगर हम क्लियर कर लेते हैं, इसको दूर कर लेते हैं, तो कई परेशानियों से हम बच जाते हैं। ये फैमिली काफ़ी परेशान थी, इनके जो इस घर के जो मालिक थे वो भी, और इनका जो बेटा है, इनकी बेटी थी, इनकी वाइफ, ऑल टू ऑल। और कहने की बात है कि ये पूर्वमुखी मकान था और बहुत ही शुभकारी था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अंदर न देने के कारण ये पूरी फैमिली परेशान थी। तो वही है कि आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, और बेस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह लें और वास्तु को हमेशा अप्लाई करें, ये आपको हमेशा उपकार